ये वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियों से मिला है। मेरी बात को आप याद रखना। और आज एसआईआर के जरिए मुख्यमंत्री ने कहा 4 करोड़ वोट कट गए हैं, और अब जब एसआईआर का आंकड़ा आया तो 2.89 लाख लोगों को वोट कट गया। 2.89 लाख लोगों का वोट कट गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर 4 करोड़ वोट की बात मुख्यमंत्री ने कही तो मुख्यमंत्री ने झूठ बोल के प्रदेश को गुमराह क्यों किया कि 4 करोड़ वोट कट गए, और अगर 4 करोड़ वोट कटे थे तो ये 1.25 करोड़ वोट किसके हैं जो बढ़ाए गए हैं चुपचाप पिछले दरवाजे से? इसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहिए। प्यारे साथियों, ये वोट का अधिकार है तो आपकी गलियों में बड़े बड़े महले वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े हेलीकॉप्टर वाले, बड़े बड़े कुर्तों वाले, जिनको आपसे बदबू आती है तो वो आपके भी मोहल्लों में आ जाते हैं, आपकी गलियों में आ जाती है। जहां गाड़ियां नहीं जाती, जहां मोटरसाइकिल नहीं जाती, जहां कीचड़ है, जहां सड़क भी नहीं, जहां रेत है, गारा है, वहां जहां हमारे लोग पैर को ऊपर पजामा ऊपर करके निकलते हैं, वहां भी लोग आते हैं चुनाव के समय, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिलाया। जिसलिए वोट का अधिकार आपसे चला गया, कोई गरीबों की बस्ती में नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। अभी बांग्लादेश में दीपू दास की पीट के हत्या कर दी जला के। मीडिया के लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, मुझसे भी कई मीडिया के लोगों ने कहा, मैंने उसमें अपनी बात भी रखी। मेरा कलेजा छन्नी होता है जब दीपू दास को वहां मारकर जलाया जाता, मेरा कलेजा छन्नी होता है। लेकिन इस भारत के कोने कोने में जब हर जिले में किसी भी दीपू दास को रोज मारा जाता है तो भी मेरा कलेजा छन्नी होता। तब मीडिया का कलेजा छन्नी नहीं होता, कभी नकली नेताओं का कलेजा छन्नी नहीं होता, तब भी मेरा कलेजा छन्नी होता है। आज क्या जानो मेरे दर्द को? ये मीडिया के लोग, ये सरकार के लोग क्या जानेंगे मेरे दर्द को? जब राजस्थान में बटकी छूने पे इंद्र मेघवाल को मारा जाता है, जब मूछा रखने पे जितेंद्र मेघवाल को मारा जाता है, जब ओम प्रकाश रैगर फांसी लगा लेता है, जब पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मेरी बच्चियों को नोचा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, तो मेरा कलेजा छल्ली होता है। तुम्हें क्या पता मेरे दर्द का? जिस दिन चंद्रशेखर आजाद इन गरीबों की ताकत से आगे बढ़ गया, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी मेरी बच्ची की तरफ आंख उठा के देख ले। याद रखना मेरी बात। अभी तो मौसम बदल रहा है, अभी मौसम बदल रहा है, तो ये मुझसे कहते हैं आप बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो। मैं तो रोज बोलता, मैं जानता अगर कहीं किसी में न्याय होगा तो भीम आर्मी के लोग बोलेंगे, आजाद समाज पार्टी के लोग बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप भूखे सोते हो तो क्या किसी महल वाले का दुख होता है क्या? जब आप प्यासे सोते हो, प्यासे रहते हो, किसी बड़ी गाड़ी वाले को दर्द होता है क्या मेरे लोगों? जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते और आपको सामान खरीदना होता है, बाजार में निकलते हो, पेट में हाथ फेर के वापस आ जाते हो, अपने सपनों को तोड़ देते हो, क्या किसी पैसे वाले किसी नेता को दर्द होता है क्या? दर्द होता है तो आपके भाई भीम आर्मी के एक सिपाही को दर्द होता है, आजाद समाज पार्टी के एक सिपाही को दर्द होता है। कब तक इस आजाद भारत में ये मेरा शासक समाज कब तक गुलामी का जीवन जिएगा? ये फैसला हमें आज नहीं तो कल करना होगा। आप उठा के देखो, जो मेरा कलेजा पूछना चाहते थे, जो पूछना चाहते थे चंद्रशेखर क्यों कम बोलते हैं ऐसे मामलों में, मैं वो पूछना चाहता हूं। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती है। आप जाति का ढिढोरा लेके घूमते हो, मैं गारंटी देके कहता हूं 90% बच्चियां एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज की है। आप उठा के देख लो। तो तब इस मीडिया का कलेजा छन्नी क्यों नहीं होता? तब इन सरकारों का कलेजा छन्नी क्यों नहीं होता? जब कुर्सी में बैठते और अपराधियों को बचाने का काम करते हो तब आपका कलेजा छन्नी क्यों नहीं होता? प्यारे साथियों, हरदोई लंबे समय से राजनीतिक कमजोरी बहुजन समाज के लिए बनी हुई है, लेकिन मैं आज की शक्ति को देखकर कह सकता हूं, मैं सोचता था मैं माफी चाह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल पाता। मैं सोचता
का पश्चिम में आंदोलन मजबूत है। मैं ऐलान करके कह सकता हूं कि इस मिट्टी पे आंदोलन सबसे ज्यादा मजबूत है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, आप ये बताओ, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा, गौर से सुनना मेरी बात, जब तक मेरे भाइयों जहां तक आवाज जा रही है, जहां जिस हालात में उसी में सुन लो, क्योंकि अगर एक दूसरे को बिठाने के चक्कर में पड़ोगे तो चीजें खराब हो जाएगी। आपको अगर सुई भी लगेगी तो मेरा कलेजा छत्ती होगा, आप मेरी पीड़ा को समझो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब तक इस नौजवान की जेब में पैसा नहीं आएगा, जब तक पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा, आप बताओ हमारे हालात कैसे बदलेंगे? बताओ, क्या बदल सकती है? देखो मेरी बात पर गौर करो। आजाद भारत है ना, सबको बराबर का अधिकार कहता है ना संविधान, अवसर की क्षमता है ना। मेरी माँ यहां बैठी है, मेरी माँ हाथ उठा के बता दें, अगर जिन माओं ने हवाई जहाज का सफर किया हो, जरा एक बार हाथ उठा के मुझे दिखा दो। क्यों, क्या मेरी माँ को हवाई जहाज का सफर करने के लिए अवसर नहीं मिलना चाहिए क्या? क्यों नहीं मिल रहा? आपको पता है, ये हवाई जहाज, ये हेलीकॉप्टर, ये अमीरों के जेब का सामान है, गरीबों के जेब का नहीं। समय बदलेगा, समय बदलेगा। मेरी बात को याद रखना, जो आज तक ट्रेन के डब्बे में नहीं चढ़ी एसी वाले में, उस अपनी माँ को, बहन को हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में बिठाने का, उसको सम्मान दिलाने का काम उनके बच्चे करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। लेकिन मैं पहली बार नौजवानों से कर रहा था, मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, जब धीरे धीरे आरक्षण खत्म हो जाएगा, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएगी, तो आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा, तो इस देश में जहां इतनी गैर बराबरी जाति धर्म के नाम पे, तो आप गरीबों को कुर्सी पे कौन बैठने देगा? इसलिए मैं पार्लियामेंट